जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का अपने चैनल हरि नाम धारा में स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में गोपाष्टमी व्रत का कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का व्रत धारण किया जाता है। आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। गोपाष्टमी पर्व एवं उपवास, इस दिन भगवान श्री कृष्ण एवं गौ माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय का स्थान माता के तुल्य माना जाता है। पुराणों में भी इस बात की पुष्टि है कि भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। ग्वाल जो गाय पालक कहलाते हैं। कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा, रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के दिन एक दिन पूर्व यानी कि एक दिन पहले इन दोनों ने गाय पालक का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। गोपाष्टमी के इस दिन गाय और बछड़े के दोनों को ही नहला के सुबह के समय में तैयार करना चाहिए। उनका श्रृंगार करना चाहिए, पैरों में घुंघरू बांधनी चाहिए, अन्य आभूषण उन्हें पहनाने चाहिए। गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श करने चाहिए। गाय माता की परिक्रमा भी इस दिन की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने के लिए बाहर ले जाएं। जिनके घर में ही गाय रहती हो, वो बाहर चराने के लिए जगह ना हो तो शाम के समय में कुछ देर तक गाय को बाहर ले जाके फिर वापस ले आएं। इस दिन ग्वालों को भी दान देने की परंपरा है। इस दिन ग्वालों को जो भी कपड़े दे उसका तिलक भी करते हैं। इस दिन शाम को जब गाय घर पर चरकर लौट कर वापस आती हैं तो उनकी उस समय में पूजा करनी चाहिए। उन्हें अच्छा भोजन कराना चाहिए। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलानी चाहिए। जिनके घरों में गाय ना हो वे लोग गौशाला जाकर के गाय की पूजा करें। उन्हें गंगा जल, अक्षत, चंदन, पुष्प अर्पित करें। फिर दीप आदि दिखा के उन्हें गुड़ खिलाएं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का भी दान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं गोपाष्टमी व्रत कब धारण किया जाएगा। तो जानेंगे सनातन पंचांग के अनुसार और वाराणसी पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी व्रत का धारण करें। अष्टमी तिथि प्रारंभ समय सनातन पंचांग के अनुसार, जो कि 29 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार सुबह 9:25 और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 10:07 पे अष्टमी तिथि की समाप्ति है। यह समय सनातन पंचांग ऑनलाइन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि प्रारंभ 29 अक्टूबर को सुबह 4:29 पे है और इसका समापन 30 अक्टूबर को सुबह 4:52 पे हो जाएगा। तो इस बार सनातन पंचांग और ऑनलाइन पंचांग के अनुसार सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का व्रत बतलाया गया है। वहीं पे वाराणसी पंचांग के अनुसार और बिहार के पंचांगों के अनुसार या ठाकुर प्रसाद के अनुसार, जो कि 29 अक्टूबर को ही गोपाष्टमी का व्रत है, तो आप यहाँ से भी हो, जहाँ से भी हो, जिस पंचांग को मानने वाले हों उसके अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हैं। 29 और 30 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से सुबह 5:40 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:04, सूर्यास्त शाम 5:19 पर होगा। 29 अक्टूबर को राहु काल सुबह 11:41 से दोपहर 1:06 तक होगा और 30 अक्टूबर को राहु काल दोपहर 1:05 से दोपहर 2:30 तक होगा। राहु काल का समय
के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। 29 और 30 अक्टूबर को प्रातः काल पूजा का मुहूर्त जो कि सुबह 5:14 से 6:31 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:38 से शाम 6:04 तक होगा। शाम का पूजा और शुभ मुहूर्त शाम 5:38 से शाम 6:56 तक रहेगा। इस दिन विशेष प्रकार से सुबह के समय में और खास करके गोधूली मुहूर्त में गाय को चरा करके गोधूली मुहूर्त में ही अपने घर लानी चाहिए और इनका चरण धूलि अपने मस्तक पर लगानी चाहिए। इनका पूजन करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए और फिर चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गौ में जो भी सभी देव देवताओं का वास माना जाता है, गाय की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और इस दिन गाय की पूजा करने से, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से उनका विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। इस दिन अगर ललाट पर गाय के चरण रज को लगाते हैं, चरण धूल को लगाते हैं, तो इससे सौभाग्य आदि की वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की कथा। भक्तजनों, एक बार की बात है, जब नंदलाल 5-6 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपनी बाल सुलभ लीलाओं से सबका मन मोह लिया। उस दिन प्रभु अपने पलंग पर विश्राम कर रहे थे। तभी मैया यशोदा चांदी के कटोरे में दूध लेकर आई। प्यार से बोली, लाला उठो, दूध पी लो। लेकिन इस बार भगवान ने धीरे से कटोरा परे कर दिया और बोले, मैया अब हम छोटे नहीं रहे, अब हम गो चराने जाएंगे, बछड़ा नहीं चराएंगे। यह सुनकर मैया मुस्कुरा दी। फिर बोली, लाला रात बहुत हो गई है, यह बात अपने बाबा से सुबह कहना, जो सुबह वह कहेंगे वही होगा। इतना कहकर मैया ने लाला को समझाया, दुलारा और प्यार से दूध पिलाकर सुला दिया। प्रातः काल जब भगवान श्री कृष्ण जागे तो सबसे पहले मैया के चरणों में प्रणाम किया और फिर सीधे नंद बाबा के पास पहुंचे। मासूम चेहरे पर गंभीरता लिए बोले, बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें बछड़ा चराना अच्छा नहीं लगता, अब हम गाय चराने जाएंगे। नंद बाबा मुस्कुराए और बोले, लाला ऐसे थोड़ी जाया जाता है, पहले पंडित जी को बुलाएंगे, फिर शुभ मुहूर्त निकलवाएंगे। यह सुनते ही श्री कृष्ण तुरंत बोले, अच्छा बाबा, तो मैं अभी पंडित जी को बुलाकर लाता हूँ। और फिर क्या था, नन्हे श्याम सीधे पुरोहित जी के पास पहुंच गए। बाल सुलभ गंभीरता के साथ बोले, पंडित जी आज मेरे बाबा के सामने आप मेरे गोचारण का शुभ मुहूर्त निकलवाना है। देखो, अगर आज ही शुभ मुहूर्त निकाल दोगे तो मैं तुम्हें लंबी चौड़ी दक्षिणा दिलवाऊंगा, लेकिन अगर देर कर दी ना तो दक्षिणा के नाम पर छन छन गोपाल ही रह जाओगे। इतना कहकर बालक श्री कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए वहां से निकल पड़े और सारे गोकुल में जैसे आनंद की लहर दौड़ गई। भक्तजनों, जब बालक श्री कृष्ण पंडित जी को लेकर नंद बाबा के पास पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने आदर पूर्वक पंडित जी को प्रणाम किया। नंद बाबा जी ने आदर पूर्वक पंडित जी को आसन दिया और बोले, पंडित जी जरा पंचांग खोलिए। अगर आने वाले 2-4 महीनों में मेरे लाला के गोचरण का कोई शुभ मुहूर्त निकलता है तो बताइए। पंडित जी ने बड़े मनोयोग से पंचांग खोला। कभी माथे पर हाथ रखते, कभी उंगलियों पर कुछ गिनते 10-20 मिनट बीत गए। नंद बाबा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों पंडित जी, कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा क्या? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, एक बात समझ में नहीं आ रही है महाराज, अगर कोई मुहूर्त बन रहा है तो वह आज के ही दिन का है। यह सुनकर नंद बाबा थोड़ा चौंक गए। बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा लाला तुम्हें कुछ सिखा पढ़ा करके लाया हो? पंडित जी हंसकर हंस पड़े। अरे महाराज, आपका छोटा सा लाला हमें क्या सिखाएगा? जो हमारे पंचांग में लिखा था वही हमने बताया। नंद बाबा ने प्रसन्न होकर पंडित जी को दक्षिणा दी और सम्मान पूर्वक विदा किया। इतने में लाला नटखट अंदाज में बोले, बाबा अब तो मुहूर्त निकल गया ना, अब तो मुझे गो चराने भेज दो। नंद बाबा ने प्यार से कहा, नहीं लाला,
हम तुम्हें नहीं भेजेंगे, अभी तुम बहुत छोटे हो। यह सुनते ही नन्हे श्याम को का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए, आंखों में आंसू भर आए। उधर गोकुल के सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को चराने की तैयारी करने लगे। परंतु अद्भुत बात यह हुई, जब उन्होंने गायों को बाहर निकालना चाहा तो कोई भी गाय गौशाला से बाहर नहीं निकली। ग्वाल बाल बार बार लाठी हिलाते पुकारते, पर गाय वहीं लौट आती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया हो। घबराकर ग्वाल बाल भागे नंद बाबा के पास और बोले, आप अपने लाला को भेज दो। नंद बाबा बोले कि क्या बात हो गई। ग्वाल बाल बोले कि गौवें गौशाला से बाहर नहीं निकल रही हैं। नंद बाबा ने कहा कि जाओ और गौवों को गौशाला से बाहर निकाल कर आओ। भगवान रो रहे थे, लेकिन नंद बाबा की आज्ञा को मना नहीं करते। उसी समय उठे और अपनी कमर में बांसुरी निकाली और एक मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा था और बांसुरी बजाने लगे। भगवान ने एक एक गाय का नाम बंसी में बोला। गायों ने बंसी में अपना नाम सुना तो गाय दौड़ती हुई गौशाला से बाहर निकली और भगवान कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गई। कोई गाय भगवान का हस्त कमल चाट रही है, कोई गाय भगवान का चरण कमल चाट रही है, कोई भगवान के कपोल चाट रही है। जब नंद बाबा ने देखा कि इतने प्रेम से गाय भगवान का दर्शन कर रही हैं, तब नंद बाबा बोले कि यशोदा, इतना प्रेम गो अगर कान्हा से करें तो कान्हा भी आज ही गोचरण के लिए जाएंगे। इतना प्रेम करती हैं गोपाल से। वह दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी। भगवान का सुंदर श्रृंगार किया। आगे आगे गो हैं, पीछे पीछे कृष्ण बलराम और सभी ग्वाल बाल हैं। बड़ी सुंदर भगवान ने लीला की है। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। बोलिए कृष्ण गोपाल जी की जय। भक्तजनों, जब श्री कृष्ण और बलराम गोकुल में गोचरण करने लगे तो हर दिन वे अपने सखाओं के साथ वन वन भ्रमण करते थे। एक दिन सभी ग्वाल बालों ने भगवान से कहा, कान्हा चलो आज ताड़वन चलते हैं। वहां के पेड़ों पर बड़े मीठे फल लगे हैं जिन्हें हमने कभी नहीं खाया। तब श्री कृष्ण और बलराम सभी सखाओं के साथ ताड़वन पहुंचे। यह वही वन था जहां धेनुकासुर नामक असुर गधे के रूप में निवास करता था। जब श्री बलराम ने जाकर ताड़ के पेड़ों को झकझोरा तो फल नीचे गिराए और उन फलों की सुगंध से धेनुकासुर क्रोधित हो उठा। वह गधे के रूप में गरजता हुआ आया और बलराम जी पर पीछे से दोनों पैर चलाकर आक्रमण किया। बलराम जी ने पहले तो उसे 2 बार दुलत्तियां सहने दी, फिर अवसर देखकर असुर को उसके दोनों पैरों से पकड़ लिया, गोल गोल घुमाया और एक ऊंचे ताड़ के पेड़ पर पटक दिया। पेड़ टूट गया और वहीं धेनुकासुर का अंत हो गया। उसके बाद उसके अनेक साथी वहां आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उन सब का भी संहार कर दिया। ताड़वन शुद्ध हो गया और गोकुल के बालक उल्लास से भरकर उसमें कीड़ा करने लगे। ब्रजभूमि गूंज उठी। बोलिए श्री कृष्ण गोपाल की जय। जय जय श्री बलराम जी की जय। जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गो माता और भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य कथा जो हर गो भक्त के हृदय को स्पर्श करती है। जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी नन्ही उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रचंड कोप से वृंदावन की रक्षा की, तब देवराज इंद्र का सारा अभिमान चूर हो गया। वह समझ चुके थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं पर ब्रह्म श्रीहरि हैं। वर्षा और तूफान के तांडव से थके हुए इंद्र लज्जित हो गए। वे अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा मांगना तो चाहते थे, परंतु उनके भीतर साहस नहीं था। उसी समय आकाश मार्ग में एक दिव्य प्रकाश फैला। घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी और उस प्रकाश से जो गो माता सुरभि प्रकट हुई। उनका रूप तेजोमय था और उनके मुख से शांति और करुणा छलक रही थी। गो माता ने इंद्र को संबोधित करते हुए कहा, देवराज इंद्र, मैंने सदा तुम्हें गोवंश का रक्षक माना था, परंतु आज मेरा भ्रम टूट गया। अपने अहंकार में तुमने वृंदावन में उन निरपराध गो वंश को गोपाओं को
पर विनाश का तांडव बरसाया। पर धन्य है श्री कृष्ण, जिन्होंने अपने कर कमलों से गोवर्धन उठाकर समस्त गोवंश और ब्रजवासियों को तुम्हारे कोप से बचा लिया। सच्चे गोरक्षक तो वही हैं जिन्होंने किसी भी गो या जीव का तनिक भी अहित नहीं होने दिया। अंत में अब तुम्हें गोवंश का रक्षक नहीं मानती। मैं जा रही हूँ वृंदावन की उस पावन भूमि पर जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ उनके चरणों की वंदना करने। इतना कहकर गो माता सुरभि दिव्य प्रकाश के साथ वृंदावन की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन लीला पूर्ण कर स्नेह से ब्रजवासियों के बीच विराजमान हैं। गो माता सुरभि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और नेत्रों से प्रेम आंसू बह निकले। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह से पूछा, माता आपके आगमन का कारण क्या है? गोमाता सुरभि ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आकर विनम्र होकर कहा, हे स्वामी, आप तीनों लोकों के पालनहार हैं। आज आपने अपनी दिव्य लीला से वृंदावन के समस्त गोवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे नाथ, यद्यपि संपूर्ण सृष्टि आपके संकेत मात्र से संचलित होती है, आप ही सृष्टि के उत्पत्ति, पालन, स्थान पालन करता और संहार करता है। समस्त संसार आपके ही द्वारा उपभोग प्राप्त करता है। फिर भी हे प्रभु, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ। कृपा कर उसे स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, आप मेरे लिए स्वयं मेरी जननी के समान पूज्य हैं। आपके हाथों से जो कुछ भी प्राप्त होगा वह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। यह सुनकर गो माता सुरभि अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, इस जगत में आपके अनगिनत नाम हैं, परंतु आज मैं भी आपको एक नवीन नाम देना चाहती हूँ। कृपा कर उसे स्वीकार करें। भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे माता, अवश्य बताएं। गो माता सुरभि ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आपने आज समस्त गोवंश की रक्षा की है, इसीलिए आज से आप गोविंद नाम से पूजे और पुकारे जाएंगे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हृदय से प्रसन्न हुए और बोले, माता, यह नाम अत्यंत पवित्र और प्रिय है। मैं इसे पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ। हे माता, मैं स्वयं श्री हरि विष्णु को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी भक्त मुझे गोविंद नाम से पुकारेगा या इस नाम से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी सदैव रक्षा करूंगा। जो कोई श्रद्धा से मुझे गोविंद कहकर पुकारेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी समय देवराज इंद्र वहां उपस्थित हुए। उनके मुख पर विनम्रता झलक रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मेरे अहंकार के कारण मैंने आपके भक्तों पर वज्र बरसाया, मुझे क्षमा करें। प्रभु भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, जो भूल स्वीकार करता है वह पहले ही क्षमा योग्य हो जाता है। तुम्हें मैं पूर्णतः क्षमा करता हूँ। यह सुनकर देवराज इंद्र और गौ माता सुरभि ने प्रभु को प्रणाम किया और आनंद पूर्वक अपने लोकों को प्रस्थान किया। उस दिन से संपूर्ण ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण गोविंद नाम से पूजे जाने लगे। गोपगण आनंद से झूम उठे, जय श्री गोविंद, जय श्री राधे। अब आइए सुनते हैं गौ माता की एक और अद्भुत कथा। यह प्रसंग रघुवंश के प्रसिद्ध राजा महाराजा दिलीप और कामधेनु की पुत्री नंदिनी गौ माता से जुड़ा है। शास्त्रों में वर्णित यह कथा दिखाती है कि गौ सेवा से कैसे मनुष्य न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करता है। एक बार अयोध्या के महाराज दिलीप और देवराज इंद्र के बीच गहरी मित्रता थी। देवराज इंद्र ने एक दिन महाराज दिलीप को स्वर्गलोक आमंत्रित किया। उस समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था। इंद्रदेव ने महाराज दिलीप से कहा, राजन, इस युद्ध में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। महाराज दिलीप धर्मनिष्ठ और पराक्रमी थे। उन्होंने बिना विलंब किए सहायता का वचन दिया और देवताओं की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए। युद्ध समाप्त हुआ, असुर पराजित हुए और देवता विजय हुए। जब महाराज दिलीप स्वर्ग से पृथ्वी लौट रहे थे, मार्ग में उन्हें कामधेनु माता मिली।
परंतु राजन को पृथ्वी पर लौटने की जल्दी थी और वे उन्हें देख न सके। उन्होंने ना तो प्रणाम किया, ना ही प्रदक्षिणा। कामधेनु यह अपमान सह न सकी। वे क्रोधित होकर बोली, राजन, तुमने मुझे आदर नहीं दिया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जब तक मेरी पुत्री नंदिनी तुम पर प्रसन्न नहीं होगी, तब तक तुम्हारे वंश में कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। महाराज दिलीप को यह शाप ज्ञात नहीं हुआ, पर समय बीतता गया और वे संतानहीन रहे। राजा और रानी दोनों गहरे दुख में थे, प्रजा भी चिंतित थी। अंततः महाराज दिलीप रानी सुदक्षिणा के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने ध्यान लगाया और सब कुछ जान लिया। उन्होंने कहा, राजन, यह संतानों की कमी किसी कर्म का नहीं बल्कि गौ माता के अपमान का फल है। कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय मेरे आश्रम में रहती है। तुम कुछ समय तक यहाँ ठहरो और नंदिनी माता की तन मन और वचन से सेवा करो। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा के लिए परम आदेश है। और फिर वे गौ माता नंदिनी की सेवा में समर्पित हो गए। अब आगे सुनिए। महारानी सुदक्षिणा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर नंदिनी गौ माता की अत्यंत श्रद्धा से पूजा करती थी। वे आरती उतारती, पुष्प अर्पित करती और फिर पति के संरक्षण में गौ माता को वन में पढ़ने के लिए विदा करती। महाराज दिलीप दिन भर नंदिनी माता की सेवा में समर्पित रहते। वे उनके पीछे पीछे छाया की तरह चलते। नंदिनी जहाँ रुकती वहाँ ठहरते, जहाँ बैठती वहीं बैठते, जहाँ जल पीती वहीं जल पीते। संध्या काल में जब नंदिनी अपने बछड़े के पास लौटती, तो महारानी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उनकी प्रदक्षिणा करती, उन्हें प्रणाम करती और पुत्र प्राप्ति की कामना से विधिवत पूजन करती। नंदिनी जब अपने बछड़े को दूध पिलाकर विश्राम के लिए बैठती, तब महाराज और महारानी स्वयं उनके पास बैठकर स्नेहपूर्वक कोमल हरे कमल खिलाते। इस प्रकार उनकी सेवा करते हुए एक एक दिन बीतता गया। इसी तरह 21 दिन बीत गए। एक दिन की बात है, महाराज दिलीप नंदिनी के पीछे पीछे वन में चल रहे थे। वन की सुंदरता देखकर उनका ध्यान क्षण भर प्रकृति की ओर चला गया। उसी क्षण नंदिनी माता का दर्द भरा आर्तनाद गूंज उठा। महाराज ने मुड़कर देखा, एक विशालकाय सिंह नंदिनी माता पर झपटा था और वह उसके पंजों में फंसी तड़प रही थी। राजा ने तुरंत तरकस से बाहर निकालने की चेष्टा की, परंतु उनका हाथ जड़ हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। वे स्तब्ध खड़े रह गए और तभी वह सिंह मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, व्यर्थ में शस्त्र उठाने का प्रयत्न मत करो। मैं भगवान शंकर का गण निकुंभ का मित्र कुभद्र हूँ। महादेव ने मुझे सिंह योनि देकर इस देवदार वन की रक्षा का भार सौंपा है। इस वन में जो भी जीव सबसे पहले मेरी दृष्टि में आता है, वही मेरा भक्षण बनता है। आज यह गो मेरे समक्ष आई है, अतः इसे खाकर ही मैं अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा त्यागो और यहाँ से लौट जाओ। सिंह के इन कठोर शब्दों को सुनकर महाराज दिलीप के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने देखा नंदिनी माता भय से कांप रही है और उनके मन में उस बछड़े की छवि कौंध गई जो संध्या के समय अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहा होगा। राजा का हृदय करुणा से पिघल उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि हे सिंह, यदि तेरी भूख शांत करनी ही है तो मेरा शरीर भक्षण कर ले, परंतु इस गौ माता को छोड़ दे। यह मुझसे कहीं अधिक पवित्र है। इसका जीवन मेरे जीवन से भी श्रेष्ठ है। सिंह ठहाका लगाकर बोला, राजन, तुम एक चक्रवर्ती सम्राट हो। यदि तुम चाहो तो गुरु वशिष्ठ को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम्हारी आयु और बल दोनों अपने चरम पर हैं। फिर इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने यौवन, अपने सुंदर शरीर और प्राणों को दांव पर क्यों लगा रहे हो? यदि तुम्हारे भीतर दया की भावना है तो विचार करो, यदि तुम मर गए तो केवल एक गाय की रक्षा होगी, पर यदि जीवित रहे तो असंख्य प्राणियों की रक्षा करते रहोगे। राजन, प्राण रक्षा करना ही बुद्धिमानी है। स्वर्ग तो इस पृथ्वी पर है, जहाँ ऐश्वर्य, धन और वैभव के सभी साधन हैं। जो समृद्ध है वही तो स्वर्ग में जी रहा है। स्वर्ग का आकर्षण तो गरीब और विपन्न लोगों के लिए होता है, तुम्हारे जैसे राजा के लिए नहीं।
इस प्रकार सिंह ने बड़े कौशल से महाराज दिलीप को भ्रमित करने का प्रयास किया, परंतु सिंह के इन शब्दों को सुनकर दयालु महाराज के नेत्र नंदिनी माता की ओर उठे। गौ माता अश्रुपूर्ण नेत्रों से करुण दृष्टि डाल रही थी, जैसे प्राण रक्षा की याचना कर रही हूँ। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, हे सिंह, नहीं, मैं इस गौ माता को तुम्हारा भक्षण नहीं बनने दूंगा। मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म है दूसरों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देना। राज्य का भोग मेरा लक्ष्य नहीं, लोक रक्षा ही मेरा धर्म है। प्राण और राज्य मेरे लिए कुछ तुच्छ हैं, परंतु गौ रक्षा के लिए दिया गया बलिदान वह तो अमर यज्ञ हो देता है, अमर यश देता है। आज यदि मैं इस गौ माता के लिए प्राण दूं तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी, एक सूर्यवंशी सम्राट ने गौ रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग किया। अतः हे सिंह, यदि तुझे भूख है तो मेरे इस शरीर को खा ले। यह शरीर नश्वर है, मरण धर्मा है, परंतु मेरी कीर्ति, मेरी भक्ति और मेरी गोरक्षा सदा अमर रहेगी। राजा की वाणी सुनकर सिंह कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, यदि तुम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो तो ठीक है। इतना सुनते ही महाराज ने अपने शस्त्र दूर फेंक दिए और निश्चल होकर सिंह के सम्मुख सिर झुकाकर खड़े हो गए, मानो अपने शरीर को भोजन रूप में अर्पित कर दिया हो। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों और विद्याधरों ने जय जयकार के स्वर में गान किया, उत्तम अमृत तुम ही हो, उठो। यह दिव्य वाणी सुनते ही राजा ने नेत्र खोले, सामने देखा, वह सिंह कहीं नहीं था और नंदिनी माता उनके सम्मुख खड़ी थी, स्तनों से दूध बहता हुआ, मुख पर वात्सल्य की मधुर मुस्कान। नंदिनी माता बोली, हे राजन, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही उस माया सिंह की रचना की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से मुझ पर कोई आघात नहीं कर सकता। तुम्हारी गुरु भक्ति और मेरी सेवा के प्रति जो दया भाव तुमने दिखाया, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब वर मांगो, मुझे सामान्य गाय मत समझो। स्वयं कामधेनु की पुत्री नंदिनी हूँ, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ हूँ। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, हे माता, मुझे एक तेजस्वी, धर्मपरायण और कीर्तिवान पुत्र की प्राप्ति हो। गौमाता ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु राजन, तुम्हें एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी जो रघुवंश की कीर्ति बढ़ाएगा। फिर माता ने कहा, अब मेरे स्तनों से जो दूध निकल रहा है उसे पत्ते के दोने में लेकर पी लो। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, पहले इस दूध का अधिकार आपके बछड़े का है, दूसरा मेरे गुरु वशिष्ठ का। मैं तब तक नहीं पीऊंगा जब तक दोनों को उनका अधिकार न मिल जाए। नंदिनी माता की आंखें करुणा से भर आई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा यह संयम और भक्ति ने मुझे जीत लिया है। तुम्हारा वंश अब कभी छीन नहीं होगा। यह कहकर नंदिनी माता आगे आगे चली और राजा दिलीप श्रद्धा और आनंद से उनके पीछे पीछे आश्रम की ओर लौट आए। राजा दिलीप ने महर्षि की आज्ञा से उस गाय के बछड़े को दूध पीने दिया और फिर अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का स्वयं पान किया। इसी पुण्य फल से वे रघु जैसे यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए। आगे चलकर इसी रघुवंश में गो भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार लिया। महाराज दिलीप की गो सेवा और गो भक्ति सभी के लिए एक महान आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गो भक्तों की सूची में सबसे पहले श्रद्धा और आदर के साथ महाराज दिलीप का नाम लिया जाता है। इस चरित्र में से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सप्तद्वीप वर्ती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से भी अधिक श्रेष्ठ स्थान गौ माता को प्राप्त है। देखिए, तो बोलिए गौ माता की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। अब कथा के अगले प्रसंग में सुनिए, एक बार पूर्ण पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक स्थित वृंदावन धाम में श्री राधा रानी के साथ विहार कर रहे थे। वह दिव्य वृंदावन अनेक सरोवरों, सुगंधित पुष्पों, पर्वतों और हरे भरे वृक्षों से सुशोभित था। अनेक गोप और गोपियां श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ आनंद मगन होकर विहार कर रहे थे।
बहुत देर तक क्रीड़ा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुई। जैसे ही उन्होंने इच्छा की, उनके शरीर में से एक दिव्य गाय देवी सुरभि प्रकट हुई। तभी उनके सखा श्री रामा ने एक पात्र लेकर देवी सुरभि को का दूध निकाला और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। श्री कृष्ण ने वह दूध पिया जो जन्म और मृत्यु का नाश करने वाला अमृत तुल्य था। पीने के बाद जो दूध पात्र में शेष रह गया, वह गलती से गिर पड़ा और धरती पर फैल गया। गोलोक में वह दूध एक दिव्य सरोवर में परिवर्तित हो गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। उस सरोवर को क्षीर सरोवर कहा गया। यह गोपियों और श्री राधा जी की क्रीड़ा भूमि बन गया। उसी समय देवी सुरभि के रोमकूपों से असंख्य कामधेनुएं प्रकट हो गई, प्रत्येक अपनी बच्चियों के साथ थी। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम स्वयं देवी सुरभि की विधिवत पूजा की और उसी क्षण से संसार में गो पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से दीपावली के दूसरे दिन देवी सुरभि का पूजन किया जाता था। इसी कारण आज भी उस दिन गो पूजन का अत्यंत शुभ विधान माना गया है। प्रिय भक्तगण, यदि आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हरि नाम धारा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बोलिए जय गो माता, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।